अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तमाम बच्चों को आज के लेक्चर के लिए वेलकम किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर क्यों ना हो, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनकल्चर ऑफ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक वक्त आएगा कि हम जो है ऑर्गेनिक के भी पढ़ रहे होंगे। वो वक्त भी जल्द आएगा। अब नोमेनकल्चर है क्या और इसे ज़रूरत क्यों पड़ी? नोमेनकल्चर क्या है, हम इन सब चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और दिखाएंगे कि नॉमेनकल्चर की क्यों ज़रूरत है। आखिरकार नॉमेनकल्चर की क्यों ज़रूरत है। आप कोऑर्डिनेशन कहें या फिर जो है इनऑर्गेनिक कहें, बात एक ही है। नॉमेनकल्चर है क्या, नॉमेनकल्चर के रूल्स क्या हैं, हमें उन्हें भी देखना है, हर एक चीज़ को देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चलूँगा कि ये क्या क्या हैं और इन्हें हम क्यों कहते हैं। नॉमेनकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब नॉमेनक्लेचर क्या है? एक इंटरनेशनल नेमिंग है ऑफ एनी कंपाउंड। इंटरनेशनल क्या है? नेमिंग है। नेमिंग है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मैं लिख देता हूँ ऑफ एनी कंपाउंड। सही है, मैंने बच्चे कंफ्यूजन। ऑफ एनी कंपाउंड। अब हम इनऑर्गेनिक ही कर रहे हैं, स्पेशली आज हम जो कर रहे हैं वो है आपके पास इनऑर्गेनिक। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर ये हम किस तरीके से करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपके सामने लिख के रखूं और फिर इसका नाम देने में कितनी मुश्किल होती है। अगर हर तो एक इंटरनेशनल नाम दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर चाहते तो देखो, मैं अभी जो कंपाउंड लिख रहा हूँ आपके सामने, ये Fe है। और देन आपके पास आता है H। या इससे बेहतरीन लिख के देता हूँ ताकि मैं एक ही एग्जाम्पल से हर एक चीज़ में समझा सकूँ आपको। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका K4 है। देन जो है यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट्स हैं। और इनमें आगे आपके पास Fe आ रहा है, सपोज करें। देन आ रहा है आपके पास Cn आ रहा है। देन आपने इसको कर देना है 1 6। ये मिसाल के तो यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ मैं। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे एक आ रहा है एनाइन। ये देखें कितना कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसके अंदर डाली हुई है कि शायद आपको ये बातें मेरी समझ ना आए, ये क्या लिख दिया है सर। आप बोलोगे कि ये क्या ऐसी खतरनाक आपने कंपाउंड लिख दिया है। दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, उसका नाम क्या होगा? अगर हम इसकी एक कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो शायद पता नहीं क्या हो। तो यूएसए जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन है हेल्थ के, उन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी। केमिस्ट ने क्या किया, इंटरनेशनल केमिस्ट ने, कि इनका एक आईयूपैक नेम ला के दे दिया। आईयूपैक नेम एक इंटरनेशनल नेम है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल यूनियन, जिसका होता है नाम, ये एक इंटरनेशनल यूनियन नेम है जिसके अंदर हम ट्राई कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक नेम है जो कि हम अप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा कोई नाम नहीं हो। हर जगह आप कहीं पे जाए, आप यूनाइटेड जाए, यही नाम होगा। लेकिन अगर आप उसका कॉमन नेम देखते तो पाकिस्तान के अंदर उसका कॉमन नेम कुछ और होता है, इंडिया के अंदर कुछ और होता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर कुछ और होता है, चाइना के अंदर कुछ और होता। तो एक
इंटरनेशनल नेम दे दिया कि बोला कि ये इंटरनेशनल में अब इसके अलावा कोई नाम यूज़ नहीं होगा, हर कोई कॉमन अपना यूज़ करता है, लेकिन इंटरनेशनल नेम यही होगा, हर कोई अब एक इसी इंटरनेशनल नेम से जानता है। अब वो क्या है, इंटरनेशनल नेम के अंदर क्या क्या दिखा जाता है। सबसे पहले अगर सपोज करें, ज़रूरी नहीं है कि कैटाइन हर जगह मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि एनाइन हर जगह मौजूद हो। ये है कैटाइन। कैटाइन आपको मालूम है क्या होता है, मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हो गया आपके पास कैटाइन। कैटाइन के बाद जो है आता है इसके अंदर, वो आता है एनाइन। सही है, एनाइन आ गया। एनाइन का मतलब क्या होता है, डोनेट करने वाला। कैटाइन का मतलब क्या है, सॉरी, जो कैटाइन होता है वो होता है डोनेट करने वाला, एनाइन का मतलब गेन करने वाला। मालूम हो गया। बीच में आता है, ये आते हैं मेटल्स, और साथ में ये जो लास्ट है ये होते हैं आपके लिगेंड्स। अब ये क्या है, कैटाइन एनाइन तो आपको मालूम होगा अच्छे से कि क्या है, मेटल्स क्या है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनऑर्गेनिक का। सही। एंड देन हम लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख रहे होते हैं, ब्रैकेट खोल के। और किसकी लिख रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लिख रहे होते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी हमें देखना है अभी आगे जाके। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिगेंड्स के बारे में कुछ बातें बताता चलूंगा। लिगेंड्स क्या होती हैं। लिगेंड्स बच्चों होता क्या है कि नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर को भी समझना है, फिर लिगेंड्स को भी समझना है कि लिगेंड्स क्या हैं। तो उसको वन बाय वन देखते हैं। मैं जब तक नया पेज ले लूँ पहले, इसी पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि फिर मैं जो कुछ बातें हैं वो नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँ। अच्छा, लिगेंड्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करना चाह रहे थे पहले। तो कोशिश होगी मैं इसी पेज पे एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लूँ। और लिगेंड्स क्या होते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा, चलिए यहीं पे करते हैं। जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी है। तो लिगेंड्स क्या है कि ये एक दूसरे केमिकल कंपाउंड्स को पकड़ के रखते हैं। ये वो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो बीच में होते हैं क्या ना, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ये पकड़ने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के आप यहाँ पे देख लें, ये SO4 है, कैटाइन आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहे हैं भाई साहब। सही है, ये इनको पकड़ के रखेंगे, ये इनके साथ ज्वाइन करके रखेंगे, इनको ज्वाइन करके रखेंगे, एक साथ कंपाउंड बनाने में मदद देंगे। ये चिपकाने का काम करते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल को एक साथ कंबाइन करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाए। एक दूसरे केमिकल को साथ रखने की कोशिश करेंगे, अटैच करके रखने की कोशिश करेंगे। ये होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स अलग अलग तरह के होते हैं। अब इनमें क्या होते हैं, कुछ चार्ज बेस होते हैं, कुछ डोनर बेस होते हैं, कुछ बॉन्डिंग बेस होते हैं। लिगेंड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन सबका काम क्या है, एक ही है, पकड़ के रखना। इनमें से कुछ है जो डोनेट करके पकड़ के रखेंगे, कुछ गेन करके पकड़ के रखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफरिंग करने में मदद देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि बॉन्डिंग करवा रहे होंगे कि वो न्यूट्रल होंगे और उनकी जो है कोई चार्ज होंगे, लेकिन जो है न्यूट्रल की वजह से वो दूसरे कंपाउंड को आपस में पकड़ के रखने की मदद देंगे। इस तरीके के लिगेंड्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की यहीं पे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, हो जाए इस तरीके से। अगर लिगेंड्स की बात की जाए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 तरह के बताऊंगा लिगेंड्स। सबसे पहले होते हैं जो आपके पास होते हैं मोनोडे, चले मैं सबके आइडेंटिफाई करवा देता हूँ, यूं बेहतर रहेगा, वरना फिर मसले होंगे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे फिर डिटेल में ही लिखना पड़ेगा। लिगेंड्स के बारे में आपको मालूम हो गया। अब मैंने बोला लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, अब हमें उन्हें देखना है। लिगेंड्स के अंदर ये देखें, एक ये टाइप आएगी, टोटल होती हैं 3 टाइप्स, लेकिन उनके अंदर भी होती हैं सब टाइप्स। हमें उन सब चीज़ों को डिटेल में देखना है। जो सबसे पहली टाइप है वो होती है आपके पास चार्ज बेस। चार्जेस बेस जो कि गेन करके आते होंगे, गेन की वजह से, यानी जब वो गेन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। सही है, और गेन ऑफ ई, यानी चार्ज बेस। देन होती है डोनर बेस, और एक होती है आपके पास, उन्हें हम कह रहे होते हैं न्यूट्रल।
यानी बॉन्डिंग बेस, जिसमें आपकी बुक में बॉन्डिंग बेस लिखा है, लेकिन मैं यहाँ न्यूट्रल इजीली वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वरना आप उसी नाम से याद आ गए। चार बेस के अंदर भी टाइप्स होती हैं, कोई मोनो होगा, कोई डाई होगा, इस तरीके की कहानी चल रही होती है। मिसाल के तौर पे अब मोनो भी हो सकता है, मोनो से मुराद है एक गेन करेगा, सही है। इसी तरह बाय भी हो सकता है, और इसी तरीके से देन जो है पॉली या ट्राई भी हो सकता है, इसी तरीके से होता है यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें भी जो है आपके पास अगर डोनेट है मोनो होगा, और देन जो है अगर बाय हो सकता है, और साथ में पॉली भी हो सकता है। न्यूट्रल में जो है दो ही होते हैं, न्यूट्रल के अंदर भी वैसे काफ़ी होते हैं, और जो है न्यूट्रल के अंदर हम तीन तरह के पढ़ रहे होते हैं। न्यूट्रल को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। न्यूट्रल के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो न्यूट्रल के अंदर, वो मैं एक लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रहे ज़्यादा आप लोगों ने ये क्या हो रहा है। न्यूट्रल के अंदर जो है दो टाइप होती हैं, एक में लिख देता हूँ कॉमन वाली, आप लोगों के लिए कॉमन के नाम से जाना जाता है, और एक होती है आपके लिए कॉम्प्लेक्स टाइप होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में फिर, सही है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को अभी हम रहने देंगे, कॉम्प्लेक्स पे हम अभी नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, मोनो के अंदर यानी -1 आ जाएगा, या तो -2 होगा, और पॉली के अंदर यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसी के अंदर +1 आएगा और +2 होगा जैसे कि, और फिर जो है पॉली आ रहा है तो +3 वगैरह हो सकते हैं, यानी हेक्सा इस तरीके के होते हैं। मोनो के अंदर अगर मिसाल के तौर पर बात की जाए, आपके पास मालूम है कि ओ एच हो सकता है, ओ एच का 1 होता है, सही है, सही है, ओ एच होगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास हो सकता है एन एच होता है आपके पास, और जो है एन एच जो है सॉरी NH3 हो सकता है आपके पास। NH3 के अलावा जो आपके पास और कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, सॉरी NH जो 3 है वो तो न्यूट्रल है, O2 हो सकता है, और Cl हो सकता है, F होता है, Cn हो सकता है, NO हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर बाय की बात की जाए तो बाय में O2 हो सकता है, इसके उसमें NO2 हो सकता है, और इसी तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं नाम। अब न्यूट्रल के ऊपर बात की जाए, न्यूट्रल पे भी हम करते हैं, पहले डोनर की बात की जाए। जो डोनेट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास जो मोस्टली होते हैं वो होते हैं CO, इस तरीके के नाम आ रहे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मिसाल के तौर पे Cl2 हैं। जब दो हो जाएंगे तो सारे दो डोनेट करेंगे, वरना Cl का एक अकेला है तो 1 होगा, अब दो आ रहे हैं तो दो डोनेट करेंगे, लेकिन डोनेट बेस भी आते हैं इसमें। इसी तरह Cn होता है, नाइट्रोजन होता है, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके पास आता है न्यूट्रल में H2 होगा, न्यूट्रल होगा, अमोनियम होगा, और जो है इसी तरीके के मज़ीद जो है आ रहे होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे और नाम आएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं, जो कि मल्टी टेंडिएट होते हैं, लिगेंड होते हैं, ये न्यूट्रल में शामिल किए जाते हैं। इनकी कुछ अलग कैटेगरी आती है। ये जो है अगर इनको मिसाल के तौर पर अगर हमें इनके लिगेंड के नाम भी देने हैं ना, तो लिगेंड के अंदर जितने भी होंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिगेंड आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले पेज पे दिखा था, यहाँ पे देखो ये CN है, इसका होता है -1, सही है, यानी ये नेगेटिव में शामिल होगा, मोनो के अंदर होगा, और -1 है, तो CN का होता है -1, और ये मोनो में शामिल होने वाला है। अब यहाँ पे 6 लिखे हुए, तो यहाँ पे आप 6 साथ में लिख रहे होते हैं हेक्सा, सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपके पास, हेक्सा आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 3, यहीं पे मैं लिख देता हूँ OH है साथ में, ये आपका लिगेंड है। OH का क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे साथ में इनके नंबर भी दे रहे होगे, ये 3 OH है जिनका -1 है, और आप दोगे यहाँ पे ट्राई, ट्राई दे रहे होगे, इसी तरीके से हो रहा होता है कहानी। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप ट्राई के नाम से जा रहे होते हो, ट्राई दे दिया, आपने साथ में नाम भी देना होगा। हम अभी पूरा डिटेल में देखेंगे आगे कि इसको और मज़ीद किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ट्राई हो गया, इसी तरीके से आपके पास हो गया और डाई हो गया, इसी तरीके से हम नाम दे रहे होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं, ये होते हैं थोड़े ऑर्गेनिक टाइप, और इनकी होती है मिसाल के तौर पे इनकी जो ये होती है इथाइलिन डाई एमाइन होता है ये, और आपकी बुक के अंदर भी मने में ये इथाइल डाई एमाइन होता है, जिसे हम चीलेट लिगेंड कहते हैं। जब चीलेट लिगेंड की बात हो रही होगी, यानी कहाँ गया मार्कर, ये आ गया,
चीलेंट लिगेंड आ रहे होते हैं, इसमें चीलेंट लिगेंड मेथिल डायमाइन आ रहे होते हैं। तो इनके अंदर जो है चीलेंट जो होते हैं लिगेंड होते हैं, तो इनका जो हिसाब होता है वो होता है न्यूट्रल में होता है। लेकिन जितने भी हों चीलेंट लिगेंड, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ चीलेंट लिगेंड, मिसाल के तौर पे आपके पास आ रहा है CH2NH2, और यहाँ पे फिर आगे आ रहा है H3 या 2 आ रहा हो, यहाँ से आपने उसको किया क्लोज, और यहाँ पे आप लिख देते 2। तो आप यहाँ पे फिर जो है डाई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डाइस इस तरीके से। मिसाल के तौर पे यहाँ 3 होता तो आप लिखोगे ट्राइस, और ये मोस्टली 3 तक जाते हैं, इससे ज़्यादा जाते नहीं हैं कि टेट्राइस, मैंने ऐसा नहीं होता, डाई और ट्राइस तक ही ये जा रहे होते हैं। ये बात हो गई एक। अब नॉमेनकल्चर करना कैसे है, नाम कैसे देने हैं, आपको कुछ बातें पता चल गई होंगी नॉमेनकल्चर की, और कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा और रूलिंग की तरफ जाऊंगा ताकि रूल्स आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक न्यू पेज, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम रूल और रूलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम मैपिंग जिसे कह रहे थे या मैप कर रहे हैं। ओके, कंपाउंड में लूँगा वापसी से एक, और वो कंपाउंड क्या होगा, देखो हर कंपाउंड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मौजूद हो, सही है। कि है ना, ये मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, इनका होना ना किसका होना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए, आईयूपैक नाम देने के लिए इन दो का होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये जो आपके पास पोटेशियम है और ये NO3 है जिसे आप नाइट्रेट कह रहे हो, इनका होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं भी होंगे तब भी आप आईयूपैक नाम दे दोगे। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तब आप नाम नहीं दे सकते। इस मेटल का होना और ये लिगेंड का होना लाजमी है। जब तक आपके पास ये मेटल और लिगेंड नहीं होगा आप नाम नहीं दे सकते। इसे हम कहते हैं, ये पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन के दो, कोऑर्डिनेशन कह रहे होते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक कह रहे होते हैं। इनका होना लाजमी है। जब तक ये नहीं होगा आप नाम नहीं दे सकते। तो इसका होना लाजमी है। ये हो ना हो कोई फर्क नहीं है, जाने दो, नहीं है जाने दो, लेकिन ये होना, इनके ब्रैकेट्स तक का होना लाजमी है कि ये होगा जब यह नाम दोगे। सही है। अब आगे चलते हैं। मैंने लिखा पहले पोटेशियम। अगर पोटेशियम है, यानी पोटेशियम क्या है, कैटाइन है। मैंने अभी आपको पहले बताया पोटेशियम क्या है, कैटाइन है। अगर पोटेशियम मौजूद है तो सबसे पहले कैटाइन नाम आएगा। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर पोटेशियम है तो मैंने क्या बोला, कैटाइन नाम आएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटाइन आ रहा है, मैंने आपको बताया लिगेंड जितने भी होंगे हमें लिखना पड़ेगा। हेक्सा है तो हेक्सा लिखेंगे, ट्राई है तो 3 है 3 लिखेंगे, 2 हैं तो लिखेंगे। लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर बताना ज़रूरी है कि वो कितने मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर पोटेशियम है, अगर पोटेशियम 4 है तो हमें उसका नंबर बताना ज़रूरी नहीं है, उसकी तादाद बताना ज़रूरी नहीं है। हमें जो बताना है, किसकी तादाद बतानी है, कंपलसरी किसकी तादाद बताना ज़रूरी है, वो है आपके पास ये लिगेंड। लिगेंड को आपको उसका नंबर बताना ज़रूरी है, उसकी तादाद बताना ज़रूरी है। हमें कैटाइन की तादाद नहीं बतानी। इसी तरीके से देन आपने लिखना है प्लस, मैंने डाला कैटाइन का नाम दे दिया, कितने हैं कोई हमें गर्ज नहीं, कितने हमें नहीं बताना। देन आप दोगे
लिगेंड का नाम कितने हैं, जाहिर सी बात है मैंने बोला बताना ज़रूरी है। आप बताओ कि क्या बताओगे, तादाद बताओगे, नंबर लिखोगे। आप लिखोगे कि अगर 6 हैं तो मैंने बोला यहाँ पे आप लिखोगे कि इनके नंबर लिखोगे, यानी नंबर के साथ बताओगे कि कितने नंबर मौजूद हैं, तादाद कितनी है, हाउ मच। नंबर लिखा आपने, 6 है 6 लिखा, देन आप लिगेंड लिखोगे। और लिगेंड के बाद जो है आप मेटल लिखोगे, फिर आप प्लस लिखो। मेटल एक ही होता है यहाँ पे, इसके अंदर एक ज़्यादा होता ही नहीं है मौजूद, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। देन आपने लिखना है जो है एनाइन, अगर एनाइन मौजूद है, नहीं है तो नहीं लिखोगे, अगर है तो लिखोगे। देन आपने लिख देना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी निकलेगी। अब सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है कैटाइन, तो आपने लिखा कैटाइन। अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, मिसाल के तौर पर कैटाइन है तो आप लिखोगे पोटेशियम। यार स्पेलिंग में भी गलत लिख रहा हूँ, जो भी हो देख लेना, टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो बना बहुत लंबी होने वाली है। पोटेशियम लिखा, तादाद लिखनी है, तादाद किस में अल्फ़ाबेटिकल नाम से लिखोगे नंबर। हेक्सा है तो आपने लिख दी हेक्सा। सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, कोई भी कैपिटल में नहीं होगी, ओनली फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा और विदाउट स्पेसिंग, कोई स्पेस दिए बगैर लिखना है। देन आपने लिखा मेटल, कौन है, आयरन है तो आपने लिखा फीरेट के नाम से जाना जाता है आयरन को, एफ ई, जो उसका फुल फॉर्म है फीरेट होता है। देन आपने लिखा फीरेड भी हो गया, सॉरी 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 एक चीज़ रह गई, मैं लिगेंड को हमने पूरा नहीं लिखा है, लिगेंड पूरा तो लिख लें पहले। हेक्सा है, अब ये जो सी एन है हम इसे साइनो कहते हैं, ये साइनो होता है, हमने लिखा देन साइनो। और आपने लिख दिया देन आपका आ गया मेटल जो कि आपका फीरेड है। लास्ट में अगर एनाइन है, जाहिर सी बात है एनाइन मौजूद है तो आप लिखोगे, यहाँ पे आपने लिख देना है, एक काम और करते हैं, ये जो ऑक्सीजन स्टेट है पहले लिखी जाती है, देन वो लिखा जाता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर इसके बाद ये आपका आ जाएगा एनाइन। मैंने पहले आपको एनाइन बताया था फिर ऑक्सीजन, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, पहले आएगा आपका एनाइन, सॉरी पहले ऑक्सीजन स्टेट देन एनाइन। और साथ में आपने क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। और आपने एनाइन किया है आपके पास, आपके पास है नाइट्रेट, नाइट्रेट लिख दोगे। और एंड में एड लगाना ज़रूरी है, सही है, सल्फेट है, एड लगेगा और इस तरह के आ रहे होंगे। अगर नाइट्राइड है तब भी आप नाइट्रेट लिखोगे, NO2 है, अगर NO2 है तो भी आपको क्या लिखना है, नाइट्रेट लिखना है, एड लगना ज़रूरी है। क्रोमिनेट है तो क्रोमिनेट लिखोगे, फीरेट है तो फीरेट लिखोगे, ये लिखना ज़रूरी है। तो क्या लिखोगे, नाइट्रेट। ठीक हो गया, नाइट्रेट भी आपने लिख दिया। अब ऑक्सीजन स्टेट कैसे नहीं, अच्छा बच्चों, जो बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर को मिक्स कर देते हैं। अगर सर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो ऑक्सीजन स्टेट बतानी है, लेकिन वो पूछ रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेशन बताओ तो कोऑर्डिनेशन बतानी है। अगर वो पूछ रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन, डिफरेंस क्या है दोनों में अभी हम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे निकलेगी और ऑक्सीडेशन कैसे निकलेगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सही है। आपने इस 6 को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले से, ये आपकी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ऊपर जितने मिसाल के तौर पे ये 6 है, CN का क्या होता है, मैंने साइनो का क्या बताया, 1 होता है, आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है, आपका ये आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन आपसे पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी की आपको निकालनी है आयरन की, आयरन की निकालोगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो आप किसका निकालोगे, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और अगर आपसे पूछ रहे हो ऑक्सीजन स्टेट तो आप किसकी निकालोगे, आयरन की निकालोगे, लेकिन पूरे से निकालोगे। कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट, किस इसकी कितनी होती है, यहाँ पे पोटेशियम की 4 होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे कितने 4 है, आपने यहाँ 4 लिखा। देन आपको मालूम है नाइट्रेट है, नाइट्रेट की 0 होती है, और साइनो की मैंने 1 होती है, तो 6 है यहाँ पे।
आपने क्या कर देना है 6 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आपने 4 में से 6 माइनस करा, ये आ जाएगा नाइट्रेट की 0 होती है, यहाँ पे 0 लिखा, और जो है इस तरीके से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आएगी। अगर होती मिसाल के तौर पर वैसे 1, अगर उसकी 0 होती, अगर होती 2, तो आप यहाँ -2 करोगे। देन आपने इसको निकालना है, -2 कितना हो जाएगा आपके पास 8, 8 में से 4, तो यहाँ पे 4 आ जाती है आपकी, लेकिन यहाँ पे नहीं है 0 है, तो उसका मतलब यहाँ पे 0 रहेगी, 2 नहीं होगी। ये होता है पूरा प्रॉपर निकालने का तरीका। कुछ रूल्स और हैं जो रह गए हैं, कोशिश थी किसी के ने पूरा कर देता, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो के एग्जाम्पल के साथ उसको हम पूरा करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है हमाद। अल्लाह हाफिज़।